जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उसको लेकर के इन लोगों का क्या स्टैंड है सर? क्या स्टैंड है जो कार्रवाई की गई है? स्टैंड क्या, ये जो कार्रवाई हुई है हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं कि ये जो तरीका है आपका जुल्म का, ये जुल्म का तरीका है, अन्याय का तरीका है। आप जो भी दंगा हुआ सब इससे दुखित है, पूरा इलाका प्रभावित है। इससे यहाँ 36 बिरादरी रहते हैं, यहाँ कोई एक कम्युनिटी नहीं रहती है। इस पूरे मेवात क्षेत्र में 1992 में बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी तब कोई दंगा नहीं हुआ, सन 47 में तब यहाँ कोई बड़ा फसाद नहीं हुआ। लेकिन अब ये एक तरह से प्रोपेगेंडे के तहत, एजेंडे के तहत इस इलाके को भी दंगों की आग में झोंकने की जो कोशिश हो रही है। खैर, मेवात के भाईचारे की जड़ें बहुत मजबूत हैं। इस तरह सरकार उन जो नफरत फैलाने वाले हैं उनको पुष्ट पनाही दे करके कामयाब तो मेवाती उसको नहीं होने देंगे। बाकी ये जो जुल्म हुआ है इसके लिए तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि अभी भी संभलने का वक्त है। आप लोग जो दंगाई हैं, जो भी आपके पास सब कुछ जराए हैं, सब कुछ वसाइल हैं, CCTV फुटेज हैं, आप उनके माध्यम से उनको चिन्हित कीजिए। हम पकड़ के आपका सहयोग करेंगे। हम ये प्रशासन से बार बार कह के आ गए हैं। जमीयत उलमा हिंद बचाने के लिए तो पहुंच जाता है जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है। जब दंगा होता है, उस दिन जब हुआ था तब क्या आप लोगों की टीम आई थी लोगों को देखने के लिए? जिस तरीके से लोगों को तब क्या सवाल किया आपने बचाने के लिए? क्या सवाल आपका? उस दिन जिस दिन दंगा हुआ, सवाल दोहराइए, सवाल रिपीट कीजिए। मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ, सवाल रिपीट कीजिए आप। उस दिन जिस दिन दंगा हुआ था नहीं, आप सवाल रिपीट कीजिए। सवाल रिपीट बचाने, किसको बचाने के लिए? मतलब कि ये हम अपने जो पीड़ित हैं, जिनके घर गिराए गए, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए भी नहीं पहुंचे? हाँ, तो नहीं पहुंचे। अरे यहाँ सबकी दुकानें हैं, यहाँ सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की दुकानें नहीं है, हिंदू की भी दुकानें गिरी हैं, तो सबके लिए आए हम यहाँ पे। ये मत सवाल कीजिए, आप भी अपना किरदार सच्चाई से निभाइए। जमीयत उलमा वहाँ पहुँच जाती है, कौन सा सवाल? क्या आप तरीके से सवाल कीजिए। तो उसके सवाल से जहर लग रहा है। जहर सवाल ठीक नहीं है। जहर नहीं है मौलाना साहब, जहर नहीं है मौलाना साहब, जहर है। जहर नहीं, जहर है। आपको लग रहा है? जब है आपको वो लग रहा है? पहले दिन से यहाँ पर है। और जब हम लोग प्रशासन से इस 31 तारीख को दंगा होने से पहले पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, हमारे सब लोग प्रशासन से मिलकर के हमने कहा था कि पुख्ता इंतजामात किया। जैसे इनपुट्स हैं, ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिनसे हालात बिगड़ सकते हैं। तो ये चीज हमने, हमारा रिकॉर्ड है, आप पूछिए। 27 तारीख को जमीयत उलमा की टीम मिली थी। सरकार कुछ लोग हैं प्रशासन के, वो भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसा इनपुट था, हालात बिगड़ सकते हैं। हमने 27 तारीख को यहाँ SP साहब छुट्टी पर थे और वहाँ जो ASP थी उनसे हम लोगों ने, जमीयत उलमा की टीम ने, पूरी पीस कमेटी की टीम ने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं, इस तरह के हालात बनते, इसलिए आप सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कीजिए। ये कहा जा रहा है कि ये जो पहाड़ी इलाका है, इन्हीं इलाकों से पत्थरबाजी, बम, बंदूकें सब कहने के लिए तो आप कुछ भी कह दीजिए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बता, आप कह रहे हैं? मैं क्यों कहूँगा? मैं कह रहा है तो कौन कह रहा है? बताइए कौन कह रहा है? कुछ लोग हैं जो उस यात्रा में शामिल थे, जो यात्रा में जो नाम बताइए, किसने कहा है? सबूत दीजिए, किसने कहा है? शोभा यात्रा में लोग शामिल थे। किसने कहा है? शोभा यात्रा में किसने कहा है? बताइए कहाँ है? हिंदू परिवार है। खुद से सवाल बना रहे हो? कोई नहीं कह रहा, खुद से सवाल बना रहे हो जबरदस्ती। भैया तरीके से सवाल कीजिए, गलत सवाल मत कीजिए। जो कोई कह ही नहीं रहा, गुस्सा होना है मुझे। तुम सवाल गलत करोगे तो मैं गुस्सा होऊंगा, जबरदस्ती गुस्सा करेंगे हम लोग। क्यों? अरे किसने सवाल किया ये? उस दिन पत्थरबाजी और गोलियां। हॉस्पिटल है यहाँ, पहाड़ी इलाकों से, पहाड़ी इलाके, यहाँ बस्ती नजर आ रही है आपको? यहाँ गांव नहीं दिख रहा है आपको? कोई यहाँ गांव दिख रहा है आपको? कौन लोग आएंगे यहाँ पे? यहाँ तो मरीज लोग रहते हैं, पेशेंट रहते हैं यहाँ पे। कौन आएगा यहाँ पे? कहाँ है? गाँव दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो कौन कहेगा? पहाड़ी इलाकों। अरे पहाड़ी इलाका गांव है, बस्ती, कोई घर दिख रहा है आपको यहाँ? बताइए ना। अरे कोई घर दिख रहा है? सवाल तो और थे, लेकिन आप गुस्सा हो रहे हैं तो सवाल आप बताइए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कौन सा घर दिख रहा है आपको? यहाँ घर बस्ती है, यहाँ पे घर है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ परेशान लोग अपने बीमारों को लेकर के आते हैं। पहचान कैसे होगी? जो उस दिन हुआ हिंसा में जो लोग थे, दंगाई थे, उनकी पहचान कैसे की जाए? पहचान कीजिए ना। अरे प्रशासन किस लिए है? जब सरकार से कहा गया तो उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया, हमें ASP ने ये कहा कि इस यात्रा के अंदर जब हमने कहा कि लोग इस तरह धमकी लहजे में यहाँ आ रहे हैं कि हम यहाँ तलवारों के साथ आएंगे, हम यहाँ पे हथियारों के साथ आएंगे, तो ASP ने हमें ये आश्वासन दिया कि तुम तलवारों और उसकी बात कर रहे हो, यहाँ मैं किरपान की इजाजत नहीं दूंगी। फिर लोग कैसे आ गए? उन गाड़ियों में कैसे आ गए? इतने सारे लोग पत्थर चलाने के लिए कैसे? यात्रा में कैसे आ गए वो लोग? पत्थर वाले कैसे? पत्थर कहाँ से आ गए? कहाँ से चले? यहाँ हुआ दंगा।
उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो यार। उन परिवारों से भी मिले आप लोग, उन परिवारों से भी मिले जो सबसे मिल रहे हैं हम लोग। अभी बड़कली पे जहां हादसा हुआ हमारी जमीयत उलमा की टीम मिलकर ये वहां सबसे मिल रहे हैं हम लोग। ये भाई ये मेवात का भाईचारा बाहर से आके बिगाड़ने की बात मत कीजिए। कौन बिगाड़ रहा है, कौन बिगाड़ रहा है? तुम बिगाड़ रहे हो, मैं बिगाड़ रहे हो। मैं कहाँ से बिगाड़ने वाला हूँ? अरे भैया तुम बिगाड़ रहे हो। भैया उस दिन कैसे पत्थरबाजी हो गई? अगर इतना मेवात में भाईचारा है तो ये भाईचारा है, तो भाईचारा खत्म कैसे हो गया? कौन है जो भाईचारा को खत्म कर दिया? सवाल में भड़कने से नहीं होगा। सवाल का भैया जो जवाब होता है तो उसमें आपको गुस्सा होने की क्या बात है? उसमें गुस्सा होने की क्या बात है? हम तो आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों की राय जान रहे हैं। आप लोग क्या उन परिवारों से मिले जो परिवार इस आग में झुलसे हैं, जो परिवार उस दिन इस शोभा यात्रा में जा रहे थे एक झंडा लेकर के जय श्री राम का, उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की गई? क्या उनके पास आप लोग आए? उन लोगों की आप लोगों ने बात सुनी?